वृश्चिक राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव आपके छठे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 2025 तक गोचर करने वाले हैं। तो राहु का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो को हम अलग एंगल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको पर्टिकुलर क्षेत्रों के बारे में पता चल जाएगा कि राहु देव आपके पंचम भाव में आए हैं। तो आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या गोचर के आधार पर जो जिन क्षेत्रों में आपको सपोर्ट मिलना चाहिए उन चीज़ों की जानकारी आपको होगी, और यदि आपने पर्टिकुलर उस क्षेत्र में काम किया तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, राहु की यदि हम बात करें तो राहु देव को इंटरनेट का कारक कहा जाता है। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। राहु आकस्मिक घटनाओं के कारक माने गए हैं। राहु को इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इंटरनेट, क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी, चोरी, भय, जेल यात्रा, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राहु ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो आपको अमीरी की तरफ लेके जाता है, जो आपको करोड़पति अरबपति भी बनाता है, और वह केवल एक ही प्लेनेट है, वह है राहु। तो अब देखिए, बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को आपको समझना है। राहु देव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। देखिए, छठवें भाव में राहु जब गोचर कर रहे थे और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, तो आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी ना, वो समस्या आ रही थी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। बहुत सारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के कार्य क्षेत्र में तकलीफें आई। आपकी नौकरी में कोई न कोई आंच आई, कोई न कोई लिगेशंस आपके लिए लगे। बिजनेस में भी जिस हिसाब से आपको सफलता चाहिए तो उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिली। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आप उलझ गए और कर्ज लगातार आपके जीवन में बढ़ता गया। लेकिन अब यहाँ से राहु किन क्षेत्रों में आपको मुक्ति देने वाले हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, राहु देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब जो पंचम भाव होता है यह किन क्षेत्रों को दर्शाता है। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो आप डिसीजंस लेते हैं उसका भी कारक होता है। पंचम भाव से प्रेम संबंध को देखा जाता है। पंचम भाव आपकी एजुकेशन का होता है ना। पंचम भाव आपकी संतान का होता है। तो देखिए, पंचम भाव सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। तो देखिए, पंचम भाव में राहु देव के आने की वजह से, देखिए वैसे तो गोचर पंचम भाव में राहु का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ विशेष फील्ड में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, आपके लिए अगर आप किसी भी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, अब इसको समझना है, राहु आईटी सेक्टर्स का भी कारक है। तो पंचम भाव में राहु आया तो आप यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं जिसमें आप दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, है ना, जैसे कि सर्विस के तौर पर आप कंसल्टेंसी देते हैं, या आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं, और जैसे आप फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, कोई भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर राहु देव आपको बेटर रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। साथ ही पंचम भाव को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पंचम भाव इस चीज को शो करता है कि पहले आप पैसे देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका कस्टमर आया, तो कई बार क्या होता है कि हम हैंड टू हैंड, सामने वाले ने पैसे दिया, हमने उसके काम कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें पैसा पहले आता है, काम बाद में होता है। कमीशन से संबंधित काम हो गए, या इसके अतिरिक्त आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स देखा होगा, या आपने जैसे कवि सम्मेलन वगैरह देखा है। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। साथ ही पंचम भाव में राहु के आने की वजह से आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक प्रेम में हैं, वो कहीं ना कहीं से एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाएंगे, या आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाएंगे। कहने का मेरा यह मतलब है कि राहु का एक स्वभाव यह है कि ये जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को अपना घर मान लेते हैं, और उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में यदि किसी ने कुछ उनसे बोला, या पंचम भाव से रिलेटेड चीजें, जैसे आपके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपके प्रेम के बारे में किसी ने बोला, तो आप पलट कर तुरंत जवाब देंगे, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये राहु का स्वभाव है।
तो ये स्थिति मैं देख रहा हूं कि जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए प्रेम विवाह का भी योग आ रहा है, लेकिन मई 2024 के बाद आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे। साथ ही राहु देव के पंचम भाव में आने की वजह से जो लोग पहले से रिलेशन में हैं, 2-3 वर्षों से रिलेशन में हैं, तो आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं से दिक्कतें ये राहु लाकर आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए जैसे ही राहु आपके पंचम भाव में आएंगे, बुद्धि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। आपके लिए इन सेक्टर्स में नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, भले ही आपके ऊपर शनि की ढैया क्यों न चल रही हो, लेकिन आने वाला जो टाइम पीरियड है ये आपकी नई नौकरी की संभावनाएं लेकर आ रहा है। तो जो सबसे पॉजिटिव चीज आपके लिए मिलने जा रही है, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे, नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, नई नौकरी आपको मिलेगी और ये नवंबर और दिसंबर में ही आपके लिए नई नौकरी के ऑफर्स मिल जाएंगे। दूसरी स्थिति कि आपके अगर कोई नौकरी में एलिगेशंस वगैरह चल रहे थे, वो एलिगेशन समाप्त होंगे, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होगी। इसके साथ में देखें कि आपके जीवन से धीरे धीरे करके कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा, कर्ज आपका कम होता नजर आएगा जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले हैं। हाँ, एक नेगेटिव साइन है, देखिए आप पॉजिटिव भी जानिए और नेगेटिव भी जानिए। नेगेटिव साइन क्या है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा ना, वो आपका हेल्थ प्रभावित होगा। उसको हम बताते कैसे, देखिए राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप यदि विदेश से जुड़ा काम करना चाहते हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ये पंचम दृष्टि शो कर रही है कि आपको धार्मिक बने रहना है। यदि आप धर्म से विमुख होकर कोई काम करेंगे उसमें आपको नेगेटिविटी मिलेगी, क्योंकि आपके 4th हाउस में शनि देव भी बैठे हुए हैं, है ना, और आपके ऊपर ढैया भी चलेगी 2025 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। पिता के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को अगर हम कहें तो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पंचम भाव में क्या आता है, सूर्य की राशि आती है, सिंह राशि आती है। तो यहाँ पे ये ग्रहण भी लगाने का काम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पिता के साथ में संबंधों को अच्छा रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। विदेश यात्रा के योग, विदेशी भूमि से अच्छे खासे लाभ आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहे हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लगातार कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे थे, वो षड्यंत्र कहीं ना कहीं से यहाँ पर दूर होते नजर आएंगे। कार्यस्थल में ठहराव आपके जीवन में अब धीरे धीरे करके आने लगेगा, तो आपके लिए बेहतर है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमने आपको बताया कि यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जिसमें पैसा पहले लिया जाता है और काम बाद में किया जाता है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, या आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, या आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन समय देखने को मिलेगा। राहु के गोचर का जो प्रभाव होगा वह पॉजिटिव ये रहेगा कि जो अभी तक आपके जीवन में हॉस्पिटल्स पर या आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों को पेट से संबंधित समस्या थी। अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको देखिए स्पष्ट बता दूं कि गुरुदेव बृहस्पति 6ठे भाव में आपके करियर के लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं, है ना। साथ ही आपके लिए अगर हम देखें तो आपके 12th हाउस के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन धन के लिए भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो आपको ये पेट से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, अपच की समस्या या पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना। तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। अब देखिए राहु देव की जो 11th दृष्टि है वो कहां पर, राहु देव की जो 7th दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और 11th हाउस पर पड़ रही है। तो 11th हाउस पर जब इनकी दृष्टि पड़े तो 11th हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहले इसको समझिए। और ये अपनी उच्च दृष्टि देख रहे हैं, कन्या राशि को देख रहे हैं। आपके 11th हाउस में कन्या राशि आती है, तो अब आप ये देखें कि सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, किसी सामाजिक संगठन से आप जुड़ सकते हैं, आपके बड़े भाई बहनों को लाभ मिल सकता है, उनके करियर को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि 11th हाउस आपकी इच्छाओं और मनोकामनाओं का है, तो आपके अंदर यह भाव जागृत होगा कि यदि आप अपना पावर बढ़ा लेते हैं, यानी पदवी बढ़ाते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, तो आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसका मतलब यह है कि आपके पास में इनडायरेक्ट पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इनडायरेक्ट मतलब कि थर्ड पर्सन के माध्यम से, जैसे कमीशन से जुड़े कार्य होते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्यों से अच्छा पैसा बना सकते हैं। शेयर मार्केट में जैसे कि आप स्वयं का पैसा नहीं लगाते, किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा लगवाते
चलाते हैं वहां पे जो आपको कमीशन मिलता है उससे आप अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो लोग सोशल मीडिया में हैं तो वो लोग अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आपका कैरियर है, अभी तक आप सोशल मीडिया में नहीं आ रहे थे तो आप आएंगे, सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये बेहतर है। अब देखिए इनकी जो नवम दृष्टि है ना वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों, आपके लगन पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपका माइंड शार्प हो जाएगा, बुद्धि से जुड़े कार्यों में सफलता मिल जाएगी, विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिल जाएंगे, इंटरनेट की तरफ आप अग्रसर होंगे, रात्रि के समय में जो आप काम करेंगे उसमें ज्यादा बेनिफिट आप निकालने में सफल हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आप फर्स्ट हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस ये बताता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है ना, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपका जो प्रोफेशन है। मैं आपके लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आपका कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़ते हैं जिसमें दिमाग से काम होता है ना कि मेहनत से, है ना, दिमाग लगाकर अगर आप कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा कि इमेज ब्रांडिंग का काम अगर आप करते हैं, आप किसी कंपनी के लिए कोई कार्य करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप जैसे पार्लर वगैरह जो माताएं बहनें चलाती हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, है ना। इसके साथ क्योंकि ये पर्सनालिटी से प्रथम भाव से जुड़ा हुआ इनका दृष्टि पड़ रही है तो है ना, मॉडल्स वगैरह जो है वो अच्छा कर सकते हैं। और सैलून वगैरह अगर आप चलाते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां पर दूसरे लोगों के लिए आप कुछ न कुछ करते हैं तो ये बेहतर परिस्थिति आपके लिए बनेगी। नेगेटिव क्या रहेगा? हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, मूड स्विंग की ये प्रॉब्लम देंगे, बार बार डिसीजंस इनडिसीजंस की स्थिति में आप आएंगे, थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, काम आपके होंगे लेकिन थोड़ा सा मन में एक भय चिंता रह सकती है या डर आपके लिए रह सकता है। लेकिन मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि राहु का यह गोचर आपके जीवन में धन लेकर आ रहा है, आपके कुटुंबीजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। वाणी से रिलेटेड जो भी कार्य आप करते थे अभी तक जो वाणी की वजह से खराब हो रहे थे उनमें कहीं ना कहीं से स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और साथ ही आपकी ख्याति मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अब निगेटिव साइन केवल एक रहेगा, देखिए दाम्पत्य जीवन को तो मैं अच्छा देख रहा हूं, दाम्पत्य जीवन को मिलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा इस गोचर में, आप क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति ज्यादा डैमेज है तो फिर आपको अपनी पत्रिका दिखा के उपाय करना चाहिए, अन्यथा गोचर से भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गोचर के आधार पर दाम्पत्य जीवन को मैं अच्छा देख रहा हूं, थोड़ा बहुत खटपट रहेगी क्योंकि लगन में राहु देव दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है जीवन साथी के साथ, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। अब देखिए सबसे नेगेटिव जो साइन मैं देख रहा हूं, शनिदेव 4th हाउस के अंदर है, राहु पंचम भाव में आ गए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण मैं देखता हूं। परिवार में हो सकता है कि लोगों में बहुत ज्यादा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड लोग हो सकते हैं। जो आपके परिवार में जो एक खुशी का माहौल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं से आपको गायब मिलेगा, वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थितियां, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि शनिदेव चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में हो अगर वो 4th हाउस में आएंगे तो ये प्रॉब्लम आपके परिवार के जीवन में जरूर लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके हो जाएंगे, लाभ मिल जाएगा, नया वाहन परचेज कर सकते हैं आप। नए घर की तरफ अगर आप अग्रसर हैं तो वहां पर शनिदेव मजबूत स्थितियों में है तो आपके लिए भवन निर्माण का कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं, ये बेटर स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, जो यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप युवा हैं और प्रेम में हैं तो आप समाज से हटकर भी आप प्रेम की तरफ जा सकते हैं, या आप स्वयं वृश्चिक लग्न वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बच्चे या बच्ची की पत्रिका में पंचम भाव में राहु बाई बर्थ विराजमान है तो उनकी संगति का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये चीजें निगेटिव जा सकती हैं। यदि आपकी संतान है, उम्र में बड़ी है, उनके साथ में कहीं ना कहीं से मैं मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहा हूं, बट उनके करियर को मैं अच्छा देख रहा हूं। जो फील्ड मैंने बताए हैं अगर उन फील्ड से वो जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए पंचम भाव में राहु देव हैं, 11th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपके लिए लाभ तो ये गजब का देने का कार्य करेंगे, बहुत अच्छा लाभ आपको ये देंगे। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से यदि दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार से कोई बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। दूसरी स्थिति कि चंद्रमा को आपको मजबूत रखना है, क्योंकि आपके राशि में आके चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। अपने सर से हर महीने 6 नारियल लीजिए, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वारिए पानी वाला नारियल और उसको ले जाके आप जल प्रवाह करते रहिए। बस इतने उपाय कीजिए, राहु देव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद